नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारी आदतें हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो कि अनकॉन्शियसली होती हैं, हमें पता ही नहीं होता और हम उनको नॉर्मल लेते हैं। जैसे कि ओवर थिंकिंग, वो कब हमारी बीमारी बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। तो आज हम देखते हैं कि ओवर थिंकिंग हम कैसे करते हैं और हमें कैसे पता चले कि मैं एक ओवर थिंकर हूँ। जैसे कि ऑफिस में आपसे कोई गलती हो गई, रीज़न को चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका दिमाग चुप ही नहीं होता। आप बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, अपनी गलती को बार बार, गलती एक बार करके उसको दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं ऐसे कर सकता था, अगर मैं ऐसे नहीं कहा होता तो मेरे से ऐसा नहीं होता। आप सो नहीं पाते, आप कुछ काम नहीं कर पाते और आपका पेट खराब हो जाता है, लेकिन वो जो आपके अंदर जो चीज़ है वो बंद नहीं होती। हम इसको रुमिनेशन भी कहते हैं, मतलब कि बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचना। ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव इवेंट्स के लिए नहीं होती। जैसे कि आपने किसी पार्टी में जाना है तो या डेट पर जाना है, आप सोचते रहते हो मैं कैसी लगूंगी, मैं क्या बात करूंगी, और डेट या पार्टी से आकर भी आप सोचते रहते हो मैं कैसी लग रही थी, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे थे, मैं स्टूपिड तो नहीं लग रही थी अगर मैं ऐसे नहीं कहती। तो मतलब कि आपका दिमाग चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहता है। ओवर थिंकिंग बहुत ही कॉमन है। 25 से 35 साल की एज में 73% लोग ओवर थिंकिंग करते हैं और 35 से 45 साल की एज में 52% लोग ओवर थिंकर होते हैं। और धीरे धीरे ये आदत क्रॉनिक बन जाती है, मतलब कि आप इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। और ये जो ओवर थिंकिंग होती है ये मेंटल प्रॉब्लम्स का, कहते हैं ना, बेस होता है। तो अभी से हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं भी ओवर थिंकर हूँ, क्या मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो कैसे पता चले? 6 साइंस आज हम डिस्कस करेंगे जिनसे आप जान सकते हैं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पहला, नींद कम आना। जब भी आप सोने के लिए जाते हैं तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। जो चीज़ें गलत हुई हैं, जो आपने कही हैं या किसी ने की हैं, उनके बारे में आप कॉन्टिन्यूसली सोचते रहते हैं। दूसरा, आप स्ट्रगल करते हैं डिसीजन लेने में, और अगर आपने डिसीजन ले लिया तो उसके बारे में भी आप बार बार सोचते रहते हैं। हमेशा याद रखें, जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो हमेशा परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते, वो इम्परफेक्ट डिसीजंस लेने के लिए तैयार रहते हैं। और आप सोचते रहते हो कि आप ज़्यादा खुश होते अगर आपकी दूसरी जॉब होती, इस सिचुएशन में मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है और रुमिनेशन हमें पीछे की तरफ धकेलते, रुकने के लिए मजबूर करती है। तीसरा, आप अपनी एम्बैरेसिंग और अनप्लेजेंट मोमेंट को बार बार सोचते रहते हो। चौथा, आप बहुत ज़्यादा क्यों, कैसे, अगर ऐसे नहीं होता, अपने आप से प्रश्न पूछते हो। पांचवा, आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है। आप अपनी सोच में इतने डूबे रहते हो कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाती है। किसी चीज़ में कंसंट्रेशन करने में आपको प्रॉब्लम आती है। छठा, आप हमेशा सोचते रहते हो, अज्यूम करते हो कि दूसरे लोगों का कहने का क्या मतलब था, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे अगर आपके बॉस ने आपको बुलाया, आप सोचना शुरू कर दोगे कि मुझसे क्या गलत हो गया या वो मुझे क्या कहेंगे। आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, मेरे हस्बैंड मुझे पसंद करते हैं, मैं क्या स्टूपिड हूँ, मतलब मैं अच्छी नहीं लगती। इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चलती हैं। हमेशा याद रखें, ओवर थिंकिंग अनप्रोडक्टिव होती है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कितनी तरह की अनप्रोडक्टिव ओवर थिंकिंग होती है।